शिव बाबा कल्याणकारी, हम बच्चों का कल्याण करने के लिए बार बार हमको चेतावनी देते हैं, जगाते हैं। हे मीठे बच्चे, अब सतयुग आया के आया। ये सृष्टि चक्र अनादि और अविनाशी है, चलता रहा है, चलता रहेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को एक तो हमें अपनी पहचान दी और पहचान दे करके सब बुराइयों से मुक्त होने का राह दिखाया, क्योंकि पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो स्वचिंतन के लिए बाबा ने हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनाया, आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया, घर की पहचान दी और बाबा ने अपनी भी पहचान दी और कहा कि बच्चे तुम किसके बच्चे हो? स्वयं सर्वशक्तिवान जो गुणों के सागर भंडार और दाता है, कल्याणकारी, तुम उसके बच्चे हो। तुम महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, पवित्र आत्मा थे। तो बाबा ने सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान दिया, कैसे तुम सतयुग में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तो धीरे 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 तुम नीचे उतरे 16 कला से 14 कला। तुम पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर 14 कला बनने से चंद्रवंशी क्षत्रिय बन गए, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती 2500 वर्ष के बाद तुम्हारी 12 कलाएं हो जाती हैं और 12 कलाएं होते ही तुम एकदम देहाभिमान में आ जाते हो और तुम्हारे अंदर जो आंतरिक सुख और खुशी की लहरें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जैसे बिजली चली जाती है तो एकदम अंधकार हो जाता है, ऐसे ही देहाभिमान में आते ही, विकारों के वशीभूत होते ही जो आंतरिक सुख, आंतरिक आनंद, आंतरिक खुशी गायब हो जाती है। तो भक्ति पूजा करते हैं। बाबा ने कहा तुमने भक्ति की, मुझे बुलाया और मेरे नाम पर ही तुमने धन दान किया, सड़कें बनाई, तालाब बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, हॉस्पिटल बनवाई, नाना प्रकार के तुमने साधन अपनाए और उससे अल्पकाल की प्राप्ति हुई, लेकिन विकारों ने तुमको और अपनी दलदल में खींच लिया। तो तुम्हारी आयु भी कम हो गई, शरीर में भी रोग लग गए और तुम वहाँ द्वापर में 21 जन्म लेते हो, जबकि सतयुग में 8, त्रेता में 12। फिर धीरे धीरे तुम और अंधकार के दलदल में फंस जाते हो। टोटली देह अभिमान में आने से मुझ बाप को भूले, अपने घर को भूले, अपने स्वधर्म को भूले और फिर तुम भक्ति भी किसकी करते हो? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, पेड़, कंकर, पत्थर, पहाड़ों की पूजा करते, बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो। इस रावण 5 विकारों ने ही बच्चे तुमको अपनी चारों तरफ जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब मैं ही हूँ सच्चा राम जो आकर के तुम सब सीताओं को इस रावण के 5 विकारों की जेल से छुड़ा सकता हूँ और मैं ही आया हूँ। तो बाबा इस समय पर हमें पहचान देते हैं कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये भाग्य बनाने का समय है। पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का केवल यही समय है और बाप से सर्व संबंधों का रस लेने का समय भी अभी है। बाप हमारे माता पिता तो हैं, ये सखा भी बनते हैं, बंधु भी बनते हैं। हम हमारे साथ सारे संबंधों का हमें रस देते हैं और खुशियों की लहरों में लाते हैं। जैसे दिए में घृत डालते हैं तो दिया की बत्ती जलती है। हमको रोज़ रोज़ ज्ञान का डोज, ज्ञान अमृत का घी पिलाते हैं, जिससे हम आत्मा जागृत हैं। बार बार बाबा चेतावनी देते हैं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के,
हीरे जैसा जन्मा मोला कौड़ी बदले खोए। बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप सुख की दुनिया में ले चलता है जहाँ नाम मात्र भी दुख नहीं है। माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक कोई सुई चुभने जितना भी दर्द नहीं होता है। उसको कहते हैं सुखधाम, हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, बहिष्ट, जन्नत। जहाँ बच्चे तुम सुख की दुनिया में रहे हो, अब बाबा तुम्हें लेने के लिए आया है। मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम्हें बेहद का वर्षा देने के लिए आया हूँ। इसलिए बाबा हमको कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। अब भगवान हमको स्वयं पढ़ा रहे हैं। यही कुंभ का मेला है। तो वो तो नदियों का मेला होता है, लेकिन यहाँ तो बाबा ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई नदियों का मिलन मेला यह भी होता है। तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। भगवान हमें फ्री में, मुफ्त में स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जागो, पहचानो अपने आप को। तुम भी वही महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्मा। तुम्हारी ही मंदिरों में पूजा हो रही है। अब मैं तुमको बनाने के लिए आया हूँ। कहता हूँ बच्चे, बस सिमर सिमर सुख पाओ। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, मीठे रूपे बाप को याद करो, तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म करने का केवल तरीका बाबा ही बताते हैं, और केवल संगम युग पर ही। तो हम सभी आत्माएं कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं। और आत्माओं के ऊपर और पाप बढ़ते जाते हैं, और हमारे पाप घटते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं शिव से योग लगा, सारे रोग बीटा। अब हमें ये वरदान पाने, और जितना बाबा कहते हैं कि जितना बाप के बच्चे बनोगे, ज्ञान और योग की मस्ती में रहोगे, फिर तुम्हारे से ऑटोमेटिकली सेवा भी होगी। तो मैं तुम्हारे द्वारा सेवा करा करके अनेक आत्माओं की दुआएं भी दिलाता हूँ, और तुम्हारे कर्ज भी चुकतो कराता हूँ। तो यही समय है। इसलिए भाग्य विधाता को पहचानो और भाग्य अपना बनाओ, और उससे कोई कसर नहीं छोड़ो। बाप मम्मा कहती थी पाँव की एड़ी से लेकर के सिर की चोटी तक जोर लगाओ। बहुत थोड़े समय में सदा काल की प्राप्ति है। और याद रखना, गया समय फिर कभी लौट के नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हर सेकंड, हर श्वास को सफल करो, सफल करो, सफल। अच्छा, ओम शांति।